नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर हमको ना सिलेबस भी सही तरीके से नहीं पता है। तो अब बेटा सिलेबस जानने का टाइम थोड़ी है, हम टॉपिक तो आपको करवा ही रहे हैं, लेकिन हम आज का ये वीडियो लेके आए हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं क्रॉप प्रोडक्शन से। इसके अलावा क्रॉप प्रोडक्शन में कौन कौन से टॉपिक हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं, अगर आप उनको कवर कर लेते हैं तो आप मानिए कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करने की पॉसिबिलिटी में आ जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टॉपिक मैं बताऊंगा सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं। ठीक है ना? तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप ADDET में हमारा कमाल देख ही चुके हैं। जो टॉपिक बताएं बहुत रिसर्च के साथ बताते हैं, ऐसे ही कुछ भी नहीं बता देते। सबसे पहले जो टॉपिक आपको कवर करना है उसका नाम है सॉइल। क्या नाम है? सॉइल। इसको अच्छी तरीके से करिए। जितनी भी चीजें इसके अंदर होती हैं, सॉइल के टाइप, जितने भी टाइप की सॉइल होती हैं, क्यों कलर ऐसा हो जाता है, सारी चीजें उसके अंदर करना है। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स होते हैं और फर्टिलिटी होती है ना, फर्टिलिटी का टेस्ट कैसे होता है, सैंपल कैसे लिया जाता है, ये सारी चीजें सॉइल का जितना भी कॉन्सेप्ट आपके पास है, सॉइल टेस्टिंग है, फर्टिलिटी है ना, कौन सी वाटर होल्डिंग ज्यादा है, सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको सॉइल, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें अगले के ऊपर, तो ये है इरिगेशन। इरिगेशन प्लस ड्रेनेज। ड्रेनेज भी आप इसी में ऐड कर लेंगे। ठीक है ना? यहाँ पे ऐड कर लीजिए ड्रेनेज। ये कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 12th क्लास में हमने पढ़ा है, लेकिन इसकी मेथड और सिस्टम है। पिछली बार सिस्टम का एक डायग्राम आया था और पूछा गया था कि कौन सा सिस्टम है ड्रेनेज से, तो आप ड्रेनेज इसमें ऐड करेंगे। तो इरिगेशन और ड्रेनेज का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसमें आप है ना जितनी भी विधियां हैं, इसलिए सोर्स हैं, ठीक है ना, मेथड्स हैं, है ना, इरिगेशन की, और इसके अलावा ड्रेनेज के भी मेथड हैं, और ड्रेनेज करने के इम्पोर्टेंस क्या है, सिस्टम कौन सी है, मेथड कौन से हैं, सबके बारे में एकदम डिटेल में नॉलेज रखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये दो टॉपिक नहीं है, ये एक ही टॉपिक है, इरिगेशन है, ड्रेनेज। इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अगले टॉपिक के ऊपर। तो अगला टॉपिक आपके पास आता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो मैन्योर आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, स्पेशली आपको ये जो एनपीके है, ठीक है ना, एनपीके है ना, इसके अलावा ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि जैविक खाद, इसके अलावा इनकी प्रयोग विधियां, ठीक है ना, ये अपने पढ़ा हुआ टॉप ड्रेसिंग, बेसल ड्रेसिंग, इनके बारे में जितनी भी मेथड होती हैं, अप्लाइंग मेथड, उनके बारे में पढ़ना है। एनपीके पढ़ना है, यूरिया पढ़ना है, डीएपी पढ़ना है, और मैन्योर्स पढ़ने हैं जिसमें वर्मी कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर्स भी इसी के अंदर आ जाएगा, ये भी ऐड कर लीजिए, इसमें लिख लीजिए आप। ठीक है ना, मैन्योर फर्टिलाइजर एंड बायो फर्टिलाइजर एंड बायो फर्टिलाइजर्स, ये भी आप इसी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो इन चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, इनसे भी क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है ना? अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास रहेगा सीड। तो आपको बीज से पढ़ना है, इसके अलावा इनके हाइब्रिड से पढ़ना है। आपको हाइब्रिड कौन सा, हाइब्रिड कौन सी नस्ल, मतलब कौन सी क्रॉप का है, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है ना। सीड ट्रीटमेंट पढ़ना है, किसके थ्रू होता है, जर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक है ना। इसके अलावा इनके हाइब्रिड भी पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? हाइब्रिड सीड, है ना, HBS, HBS हाइब्रिड सीड्स पढ़ने हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके नाम भी याद रखने हैं। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉप के साथ आप इनको याद करिएगा। उसके बाद आपका ये है फसल उत्पादन और टेक्निक। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें बता रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिखा है धान, गेहूं, सोयाबीन, यानी कि राइस, बीट और सोयाबीन, ये एग्जाम्पल के लिए है। आपको जितनी भी क्रॉप्स आपके सिलेबस में है, सारी क्रॉप्स को पढ़ने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको उनके बॉटनिकल नेम। क्या नाम है? बॉटनिकल नेम। तो बॉटनिकल नेम एकदम खुल के पी जाना है। 3 से 4 बॉटनिकल नेम, और मोर देन 5 भी हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो डायरेक्टली बॉटनिकल नेम पूछे गए हैं। ठीक है ना? इसके अलावा आपको इनकी वेराइटी, इनकी वेराइटीज के नाम याद रखने हैं। जैसे मैंने पूछा आपसे कि कल्याण सोना जो है वो किस का ब्रीड है, वेराइटी है। इसके अलावा हमने जो है आपसे पूछा, किसी की भी वेराइटी पूछी आपसे ना, राइस की पूछी, बीट की पूछी, सोयाबीन की पूछी, तो वो किसकी वेराइटी है आपको पता होना चाहिए, और आप उसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ये मैं सिर्फ गेहूं, धान और सोयाबीन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप ना मक्का, चना, सोरगम, है ना, इसके अलावा आप रख सकते हो गन्ना, जितने भी क्रॉप्स आपके सिलेबस में हैं सबको पढ़ना है। ठीक है ना?
और आपको ये तो पता ही होगा ना कि सिलेबस में कौन कौन सी है, नहीं पता है तो 11th और 12th में जितनी क्रॉप्स दी गई है सबको पढ़ना है ना। अब आइए बीट कंट्रोल, ये क्या होता है, ये होता है बीट कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार क्या होते हैं, डेफिनेशंस किस किस ने क्या क्या डेफिनेशन दी हैं, साइंटिस्टों के नाम के साथ डेफिनेशन याद रखिए, क्योंकि डेफिनेशन देगा पूछेगा किसने बोला है, ठीक है ना। इसके अलावा बीट कंट्रोल पे जितने भी अपने जो है हार्मोन्स यूज होते हैं, जैसे 2,4-D वगैरह है, 2,4,5-T है, ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से करनी है। ट्रीटमेंट करना है तो कैसे होगा, कंट्रोल कैसे होंगे, कंट्रोल की मेथड कौन कौन सी हैं, ठीक है ना, कौन कौन से जो है बीट्स के इम्पोर्टेंट्स हैं ना, इसके नुकसान तो हैं, इसके इम्पोर्टेंट्स भी हैं, कौन कौन से बीट्स हैं जो मेडिसिन में यूज होते हैं, ये सारी चीजें आपको मतलब एक मिला के बताएं तो अच्छी तरीके से करना है। अगर आपके पास सोर्स नहीं है तो कहाँ से पढ़ेंगे, तो आप 12th क्लास में जो टॉपिक दिया गया है बीट कंट्रोल फर्स्ट एंड सेकेंड, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, उससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कृषि यंत्र यानी कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, तो आपको पढ़ना ही है, सब कुछ पढ़ने हैं। और इनके जो इक्विपमेंट इनमें यूज होते हैं, इक्विपमेंट के अंदर जो इक्विपमेंट यूज होते हैं उनका वजन, साइज, ये सब पूछता है, और यूज पूछता है कि कहाँ पे यूज किया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि प्लग का यूज क्यों करते हैं, है ना, सीड ड्रिल का यूज क्यों करते हैं। अब प्लग का यूज क्यों करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए पूछेगा वो कि डीप टिलेज जो होती है, गहरी जुताई, उसके लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है, तो प्लग किया जाता है, जिसको हम प्लाऊ बोलते हैं, है ना, हल बोलते हैं। तो इसका भी आपको याद रखना है। ऐसे ही और आगे क्वेश्चंस हम और टॉपिक बता देते हैं, जैसे कि क्रॉप रोटेशन और मिक्स फार्मिंग। देखिए, क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स फार्मिंग, इंग्लिश हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स फार्मिंग और इंटर क्रॉपिंग, ये जो पूरा टॉपिक है ये आपको मिलेगा 11th क्लास की बुक में। कहाँ मिलेगा, 11th क्लास की बुक में। अगर आपने जो है आपके पास सोर्स नहीं है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है वो 11th और 12th की किताबों से बाहर नहीं जाता है, थोड़ा बहुत पोर्शन जो है बाहर जाएगा, तो आपको वो अगर आपने उसका बेसिक क्लियर कर लिया तो आप उसको कवर कर जाएंगे, है ना। बेसिक अच्छी तरीके से कवर करके पढ़ना शुरू करिए। तो क्रॉप रोटेशन और मिक्स फार्मिंग आपको इसके अंदर पढ़ना है, इंटर क्रॉपिंग वगैरह ये सब कुछ इसके अंदर पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपको रोग एंड कीट नियंत्रण, यानी कि डिजीज एंड पेस्ट कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजीज एंड पेस्ट कंट्रोल, है ना। तो कीटों का नियंत्रण और डिजीज का नियंत्रण आपको करना है। कौन सा डिजीज कौन सी फसल में लगता है, वायरस की वजह से लगता है, बैक्टीरिया की वजह से लगता है, डेफिशिएंसी की वजह से लगता है, तो आपको ये अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेना। साथ ही साथ आपको न्यूट्रिएंट्स भी इसमें कवर करने हैं, न्यूट्रिएंट्स भी कवर करने हैं। अगर आपके पास नहीं है तो 12th क्लास में न्यूट्रिएंट्स फर्स्ट और सेकंड करके जो चैप्टर हैं उन दो चैप्टर को अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, बॉटनिकल नेम वगैरह मैंने आपको बता ही दी। इतने टॉपिक अगर आप कर लेते हैं जी, वैसे देखने को तो 9 ही टॉपिक हैं, लेकिन इन टॉपिक के अंदर और टॉपिक जैसे हमने 2 कर दी कंट्रोल, तो बेटा बेसिकली यही टॉपिक है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका क्रॉप में कुछ नहीं बचेगा, थोड़ी बहुत चीजें बचेंगी तो बाद में अपन कवर कर लेंगे। स्पेशली अगर मैं बताऊं तो आप डिजीज, पैक्ट, बॉटनिकल नेम्स, क्रॉप फैमिलीज, इनको याद रखिए, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज की जो हमने प्रैक्टिस के लिए लिए हैं, 4 से 5 है, फटाफट बात कर लेते हैं इनके ऊपर। जैसे पहला है हमारे पास, सबसे उपयुक्त मृदा परीक्षण विधि कौन सी विधि से होता है, ये पीवाईक्यू है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, कि सॉइल टेस्टिंग का बेस्ट मेथड कौन सा है, तो केमिकल मेथड है। कौन सा है, केमिकल मेथड के थ्रू जो है सबसे अच्छा सॉइल टेस्टिंग होता है। धान की बुवाई की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जो पैडी को लगाते हैं खेतों में, तो उसमें सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो वो आती है रोपाई विधि। कौन सी आती है, रोपाई विधि, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले घबराना नहीं है, 2-3 क्वेश्चन ही है बेटा, इसलिए मैंने बायलिंगुअल नहीं ली, क्योंकि बायलिंगुअल में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कौन सा उर्वरक उपयुक्त है, यानी कि जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है उसको कवर करने के लिए इनमें से कौन सा जो है वो डाला जाता है, तो आपको पता है यूरिया डाला जाता है। क्या डाला जाता है, यूरिया। यूरिया टोटली नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है जो ऑर्गेनिक है, और इसको बनाया किसने था, ये आप कमेंट करके मुझे कहाँ देंगे, ये आप हमको कमेंट करेंगे जो है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। आगे चलते हैं, गेहूं किस ऋतु की फसल है, तो आपको पता ही है रबी की है, किसकी है, रबी की फसल है। आगे चलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5, सबसे अच्छा बीज उपचारक कौन सा है, तो मैंने आपसे बोला था कि सीड ट्रीटमेंट से क्वेश्चन याद रखना है, सीड ट्रीटमेंट का क्वेश्चन है ये।
थायरम और नीम तेल, मिट्टी और पानी। तो इनमें से नीम तेल, मिट्टी, पानी तो अपन को पता ही है हो ही नहीं सकते, तो थायरम इसका जो है बेस्ट होता है, जिसके सीड ट्रीटमेंट करने से जो है फसलों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलता है, जिससे फंगस वंगस नहीं लग पाती है। ठीक है ना। तो ये क्रॉप के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अगर आप इनको कमेंट अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो अच्छी बात है। इनके पीवाई के क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है आपका, वो रहेगा आपका कॉमन क्वेश्चंस का। 100+ क्वेश्चन आएंगे, जो सबके सब कैसे हैं, सारे ऑल जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबके क्वेश्चंस के अंदर हमने इंक्लूड किए हैं। और रैंडम क्वेश्चंस आएंगे और वो टेस्ट के जैसा रहेगा। अगर आप उसको अटेंड करना चाहते हैं तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे वो वीडियो आपका ना छूटे। और अपने जितने भी दोस्त हैं जो पीएटी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर कर दीजिए, या फिर जो 11th और 12th के बच्चे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। और वो ये आने वाले टाइम में जो है पीटी एग्जाम देंगे तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो।